नाम जो नूर है और मैं ऑलसंस टेक्नोलॉजी में एज ए डायरेक्टर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट काम कर रहा हूँ। ऑलसंस टेक्नोलॉजी में तकरीबन मैं 2012 से हूँ और एक लंबा टाइम से इधर सर्व कर रहा हूँ। ऑलसंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, इसके डिफरेंट डिवीजन्स हैं जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। एक हमारा डिवीज़न जो ऑटोमोटिव को सर्व कर रहा है, दूसरा डिवीज़न है हमारा जो डिफेंस और कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहा है। इसी तरीके से हम पावर सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। 2019 में जब कोविड का स्टार्ट हुआ, उस दौरान पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डिफरेंट कंपनीज़ को इन्वॉल्व किया अपने साथ फॉर मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग। तो उसी दौरान हमने भी ये कुछ थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया कि अपने एंड पे हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, और एक बड़ा ग्रुप होने की वजह से हमारे पास फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल थी। हमने मेडिकल की चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और उनकी बेसिस के ऊपर हमने एट दैट टाइम पीईसी के साथ मिलके जो उनका एटीपी थी उसके अकॉर्डिंगली हमने एक वेंटिलेटर डिज़ाइन किया और डेवलप किया। ऑलसंस के पास ये एडवांटेज था कि हमारे पास एक कंप्लीट बैकग्राउंड था मैन्युफैक्चरिंग का, एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस था, तो वहाँ पर क्वालिटी सिस्टम्स इम्प्लीमेंटेड थे, ISO सर्टिफिकेशंस थी। मेडिकल रिलेटेड चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड किया और उसके अकॉर्डिंगली हमने चीज़ों को डिज़ाइन किया, डेवलप किया, मैन्युफैक्चर किया, और अब इंशाल्लाह वेरी सून हम प्रोडक्शन लेवल के ऊपर इन चीज़ों को लेकर आएंगे। बेसिकली इस वक्त जो हमारा स्टेटस है, अगर वेंटिलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो इस वक्त जो है वो ड्रैप से अप्रूवल के स्टेज के ऊपर है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह हमें ड्रैप से अप्रूवल मिल जाएगी तो हम इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे पाकिस्तान में डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करने का जो एक मेजर एडवांटेज है वो ये हुआ कि वेरी फर्स्ट एक तो ये कि प्राइस वाइज ये उन इंपोर्टेड डिवाइसेस के मुकाबले में बहुत कम होगी, तकरीबन 1/3 प्राइस होगी। अगर इस वक्त अगर मैं मिसाल के तौर पर बात करता हूँ कि अगर वेंटिलेटर की प्राइस लें तो $25,000 से लेकर $65,000 तक का के वेंटिलेटर है जो इम्पोर्ट हो रहा है। और डेफिनेटली हमारे मुल्क में जो ज़र मुबादला के ज़खायर की कमी की वजह है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी एक हर्डल बनता है इन चीज़ों को इम्पोर्ट करने में। दूसरे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेड डिवाइसेस को यूज़ करने का भी है कि इनके आफ्टर सेल सर्विस और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम होता है, और बहुत जल्दी इम्पोर्टेड डिवाइसेस के पार्ट्स ऑब्सोलीट हो जाते हैं और नए मॉडल्स की तरफ वो स्विच कर जाते हैं, तो पुराने मॉडल जो है वो अपडेट नहीं हो पाते। तो ऑलसंस चूँकि जब अब ये मेडिकल डिवाइसेस लोकली मैन्युफैक्चर करेगा तो पार्ट्स भी अवेलेबल होंगे, इनकी सर्विसेज भी हो सकती है, इनकी मेंटेनेंस भी होगी, और ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ इंशाल्लाह ग्रो करेंगी। दूसरा जो एक हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि जो लोकल सेक्टर में हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ के निकल रहे हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, उनको रोज़गार मिलेगा। इसी तरह से हमने बायोमेडिकल इंजीनियर्स को अपने पास अपॉइंट किया अपनी प्रोडक्शन लाइन्स के लिए, अपनी क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम्स के लिए। तो ये एक लंबी चेन है जो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद होगी, और इससे हम सबको जो है इन फ्यूचर मुल्क को तरक्की देने में और लोगों को तरक्की देने में। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग शोबे में जो है और भी कंपनीज आपके कंपटीटर हैं जो काम कर रहे हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग में, या सारे इम्पोर्टेड कर रहे हैं? फ़िलहाल इस वक्त जितना भी अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं तो इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी मेडिकल डिवाइसेस नहीं बना रहा है। मेडिकल डिवाइसेस के अंदर इस वक्त जो काम करने जा रहे हैं तो इस वक्त सिर्फ ऑलसंस ही आई थिंक पायनियर है जो कि काम कर रहा है। मोस्टली जो लोग हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड डिवाइसेस को ही इधर यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसको सेल करते हैं, तो ज़्यादातर ट्रेडिंग बिजनेस है जो चल रहा होता है। लोग तो बड़े परेशान हैं, जो इंडस्ट्री पहले लगा के बैठे हुए होंगे, नहीं यार न तो यहाँ लाइट है, न यहाँ गैस है, न बिजली है, टैक्सेस की भरमार है, तो उस हवाले से उनकी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो मतलब आपने इतनी मुश्किल हालात में इंडस्ट्री लगाई है, तो आप कैसे सर्वाइव करें? हाँ देखें, मैंने आपको जैसे बताया कि ऑलसंस एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है और ऑलरेडी हमारी यहाँ पे 3-4 डिवीज़न हैं जो काम कर रहे हैं। जब आपके 3-4 डिवीज़न ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं तो आपको एक सपोर्ट मिलती है एक नया काम करने की, और डेफिनेटली वो जो डिवीज़न हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली इस वक्त जो हमारा ये नया डिवीज़न है मेडिकल डिवाइसेस का, वो कुछ अर्न तो नहीं कर रहा, डेफिनेटली इस वक्त तो वो कॉस्ट सेंटर बना हुआ है, लेकिन वेरी सून ये बहुत जल्दी जो है प्रॉफिटेबल भी होगा और आगे चल के काम भी करेगा। बाकी चैलेंजेस नो डाउट के होते हैं, लेकिन अपना मुल्क छोड़ के तो इस तरीके से नहीं जाया जा सकता, किसी ना किसी ने तो काम करना है। तो जो हमारे चेयरमैन साहब हैं अब्दुर्रहमान अल्लाना, हमारे जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं, उन सब की कोशिश यही है कि पाकिस्तान को सर्व करें, कुछ इसको रिटर्न दें, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा और ये फ्रूटफुल होगा। अच्छा सर, अभी इंपोर्ट के हवाले से भी कुछ जो मसाइल अभी आए थे, 1-2 साल से इंपोर्ट नहीं हो रही थी,
एजेंसी नहीं खुल रही थी, तो उसके हवाले से लोगों का रुझान जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आया है। और बिल्कुल। पहली बात तो है कि डॉलर इतना बढ़ गया था, वो कॉस्ट भी उनको महंगी पड़ रही थी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो उसका कुछ आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है? बिल्कुल आप बंदी और डॉलर वेरिएशन की वजह से। सही है कि डेफिनेटली अगर आप इंपोर्ट ही करते रहेंगे तमाम चीज़ें और फिनिश प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होती रहेंगी और पाकिस्तान में डेफिनेटली डॉलर की इनकमिंग इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आउट गोइंग है, तो जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये हाल होगा तो फिर आप एक वक्त आएगा आप सैचुरेट कर देंगे और इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ दिया जाए। लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के ना सिर्फ ये फ़ायदे हैं कि आपका डॉलर बचेगा, आपके लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और उससे लोगों के अंदर डेफिनेटली जब ये एक चीज़ पैदा होगी तो अपने मुल्क से मोहब्बत भी पैदा होगी। तो कोई भी नहीं चाहता अपना घर छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के कहीं जाए, अगर उसको यहीं रोज़गार अच्छा मिलता है, यहीं उसको तालीम अच्छी मिलती है, यहीं सेहत अच्छी मिलती है, तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जिन लोगों के पास अगर इस तरह के ज़राए हैं और उनको इस्तेमाल करके कुछ चेंज ला सकते हैं तो वो करें। तो बहरहाल चैलेंजेस हैं, नो डाउट प्रॉब्लम्स भी हैं, एलसीज़ के प्रॉब्लम्स भी हैं, इंपोर्ट्स के प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल कर लेते हैं। उसके हवाले से एजेंसी खुल रही है, काफ़ी बेहतर हो गया है पहले। कहना है कि इतना प्रोसेस लेंदी कर दिया है इंपोर्ट का कि हमें 2-2 महीने लग जाते हैं, हमारा पोर्ट में माल पड़ा रहता है, डैमेज लगता है। तो इसके प्रोसीजर को जो बैंक में जो प्रोसीजिंग होती है आपकी इंपोर्ट्स की, उसको थोड़ा आसान बनाया जाए और स्पीडी किया जाए। अभी ठीक है, कुछ सेक्टर्स में ये मसाइल हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिसेस अच्छी हैं, आप अगर प्रॉपर लीगल वे में काम कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर इंपोर्ट है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन सारी लाइनअप है, आप एक अच्छे वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इतने मसाइल हैं नहीं। यूजुअली वो लोग जो पहले ओपन ज़राए से पैसे बाहर भेजा करते थे इंडिया वाले से, या वो लोग जो इंपोर्ट इस तरीके से करते थे जो ग्रे चैनल से इंपोर्ट हो रही थी, उनको मसाइल हैं। लेकिन जो लोग थ्रू प्रॉपर चैनल, लीगल चैनल से अगर इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं, नो डाउट के जो हमारे पास डॉलर की कमी है और उसकी वजह से कुछ कंट्रोल किया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो अपनी जगह एक चैलेंज है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हालात पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हो गए और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ख़ास तौर पे इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान अगर हम देखते हैं तो डॉलर की प्राइस भी नीचे आई है, इंपोर्ट से रिलेटेड मसाइल भी हल हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि उम्मीद तो अच्छे की है, देखते हैं इंशाल्लाह अगर ये कंटिन्यू रहता है। दूसरा मसला भी आ रहा है जो आपकी प्रोडक्ट है, उसकी कुछ लोगों का कहना है कि ये कुछ थ्रू प्रॉपर चैनल से नहीं आती है, इधर उधर घूम फिर के आती है, कुछ स्मगलिंग भी हो रही है, तो उससे जो प्रॉपर जो मैन्युफैक्चरर है या इम्पोर्टर है जो ड्यूटीज अदा करता है बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अगर आप तमाम लोग एक ही चैनल्स के थ्रू और एक थ्रू प्रॉपर चैनल इंपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ लोग जो है वो ग्रे चैनल से इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग स्मगलिंग कर रहे हैं, तो फिर एक ट्रू कंपटीशन नहीं हो सकता। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को काफ़ी डिस्करेज किया गया है, बॉर्डर्स को सील किया है, काफ़ी चीज़ें स्मगलिंग जो है उसको कंट्रोल किया गया है, इसी वजह से डॉलर की प्राइस भी नीचे आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो एनवायरनमेंट है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो एक पॉजिटिव जो है वे में जा रहा है। स्पेशली अगर आप स्टॉक एक्सचेंज भी देखते हैं, अपनी करेंसी की जो वैल्यूएशन है वो इम्प्रूव हो रही है, तो हालात तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको सस्टेन करें, इसको कंटेन करें और आगे लेके चलें इसी तरीके से। ये लॉन्ग टर्म अगर इस तरह रहेगा तो इंशाल्लाह बहुत कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, एग्जीबिशन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? हेल्थ एशिया में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, मैंने आपकी कंपनी को मुझे जहन में पड़ता है, ऑटो इंडस्ट्रीज में भी आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है एल्सन के नाम। जब भी ऑटो शोज़ होते हैं या ऑटोमोटिव से रिलेटेड होती है, पापाम में बिल्कुल ऑल्सन्स का काफ़ी बड़ा स्टॉल होता है, वहाँ प्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि हम Tier 1 वेंडर हैं डिफरेंट ऑटोमोटिव OEMs के, तो बिल्कुल वहाँ भी हमारी पार्टिसिपेशन होती है। हेल्थ एशिया में हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा रिस्पांस है, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है। स्पेशली मेड इन पाकिस्तान के ब्रांड नेम से अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान मेड चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स ने, डिफरेंट जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने, और जो इनकी तंजीमें हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, उन सब ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया है और इससे काफ़ी हिम्मत मिली है। इंशाल्लाह हम आगे भी इसको काम को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के हवाले से बताइए, आप कब से एसोसिएट है इससे और इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह कौन है, थोड़ा सा हवाले से बताइए। बेसिकली मैं तो इस कंपनी में तकरीबन 2012 से हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, और एज ए प्रोफेशनल मैं एक इंजीनियर हूँ और कराची का ही रिहायशी हूँ। बाकी जो हमारे चेयरमैन हैं अब्दुर्रहमान अल्लाना हैं और मिस्टर अकबर अल्लाना उनके सन हैं, इन दोनों ने ये कंपनी को संभाला हुआ है बेसिकली। बाकी जो हमारे अदर डायरेक्टर्स हैं डिफरेंट डिवीजन्स के हैं जो अपने अपने एरियाज़ में काम कर रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के थ्रू, बात हाईलाइट करना चाहें, कोई आपके मसाइल हो उसको हाईलाइट करना चाहें? इससे ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए कि जी अब जो इम्प्रूवमेंट है उसकी तरफ फोकस करें। लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते नहीं है, कहते हैं यार लोकल की प्रोडक्ट जो है अच्छी नहीं होती है, तो लोगों का जहन में बना हुआ है इम्पोर्टेड अच्छी होती है।
तो उस कॉन्सेप्ट को कैसे निकालेंगे आप? हमें कॉन्सेप्ट नहीं निकालना पड़ेगा, हमें अपनी प्रोडक्ट को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा कि लोग खुद इसको एक्सेप्ट करें। अगर आप प्रोडक्ट को उस लेवल पे ले जाते हैं कि वो किसी भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट के मुकाबले के बराबर खड़ी हो सकती है, तो फिर आपको किसी को जहन से कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर उनको मेड इन पाकिस्तान पे भी बिलीव हो जाएगा। और कहीं से तो इब्तिदा करनी पड़ेगी, हमने इब्तिदा की है, इंशाल्लाह और लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे और ये काम इसी तरह चलता रहेगा और लोगों को बिलीव होगा कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी अच्छी हो सकती हैं।